हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू सक्सेस चैनल में। आज मैं आपको रीजनिंग में लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ठीक है, जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको प्री में देखने को ही मिलते हैं। लगभग हर एक शिफ्ट में आपको 5 मार्क्स इस क्वेश्चन से जरूर आते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि कलर के एग्जाम होता है, उस कलर के एग्जाम में आपको लेवल लो रहेगा, ठीक है, और पीओ में आपको थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा पीओ लेवल का है, ठीक है, जो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ में डेफिनेटली आपको सेम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन की हम देखते हैं, ठीक है। अब ये देख पा रहे हो, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी है। आप देखिए, ये आपको इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। और यदि आपको नहीं आ पा रहा है तो उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन देखो, आप खुद से कर पा रहे हो फिर भी आप एक्सप्लेनेशन देखो और देखो कि हम किस तरीके से कंडीशन को मर्ज करते हैं, कैसे कंडीशन को एक दूसरे से लिंक करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए कंडीशन को हम मर्ज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन लिखना और कंडीशन को मर्ज करना, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये यदि आ गया आपको तो समझ लीजिए आप हर एक क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा क्या है। अब हम चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, हम डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। पहले इसको हमको पढ़ लेना है। तो इसमें कह रहा है कि 10% आर सिटिंग इन अ पैरेलल रो, एक पैरेलल रो में 10% बैठे हुए जो कि फेसिंग ईच अदर, जो कि एक दूसरे की ओर फेस कर रहा है, ठीक है। इन रो 1 सीट ए बी सी डी ई एफ ई आर फेसिंग नॉर्थ, जो कि देखिए फेस 1 है तो ये नॉर्थ की ओर फेस कर रखा है। इसमें कौन है, ए बी सी डी एंड ई है। और उसके बाद कह रहा है आर नॉर्थ एंड रो 2 सीट पी क्यू आर एस टी आर फेसिंग साउथ, ये रो 2 है, इसमें सभी क्या है, साउथ की ओर देख रहा है। इसमें नाम क्या है, पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है। उसके बाद करें ईच वन ऑफ देम बाय डिफरेंट टाइप ऑफ कार, ये सभी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कार खरीद रखे, ठीक है। ये सारा आपको नाम दे रखा है, अल्टो है, डिजायर है, ई सी ओ है, ओमनी है, ठीक है, गेस्पा है, ठीक है। ये सारे नाम दिए हुए हैं। आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये नहीं कि सारे इसी ऑर्डर में, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंडीशन हो गया। कंडीशन को आपको बहुत स्पीड में पढ़ना होता है, क्योंकि हम कंडीशन पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना होता है। एग्जाम में हमारे पास कम टाइम रहते हैं तो हमें क्वेश्चन बनाना होता है, तो हम इस पे टाइम ज़्यादा नहीं, इस पे एक बार बस गो थ्रू हो जाना, इनका क्विक देखना है और समझना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में सेकेंड, तो हम कैसे लिखेंगे, ई के राइट में सेकेंड हमारा सी है। क्योंकि इसमें देख लो ना, ए बी सी डी साउथ की ओर है, मीन्स कि हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट राइट, इसका ये भी लेफ्ट वही हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट, हम अपने राइट से ही इनका राइट लेंगे, ठीक है। हु बाय ओमनी, कौन बाय कर रहा है, ई के लिए आया है ना हु, तो हु बाय ओमनी, ठीक है। तो ओमनी बाय किया हुआ है, कौन, ई बाय कर रखा है। उसके बाद कहता है ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एस एंड द वन हु बाय वेगनार, तो जो एस और वेग इसके बीच में 1, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, चलो ये भी कंडीशन हमारा नोट हो गया। उसके बाद कह रहा है पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट, तो देखो एस क्या है, साउथ की ओर फेस किया हुआ, तो इमीडिएट लेफ्ट मीन्स क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट हो जाएगा ना, क्योंकि ये साउथ की ओर है, तो हमारा राइट इसके लिए लेफ्ट, हमारा लेफ्ट इसके लिए राइट हो जाएगा। बस आप इतना समझो, ठीक है। और नहीं तो बस इतना दिमाग नहीं लगाना, तो बस ये समझ लो कि जब भी साउथ वाली बात है तो लेफ्ट बोलता है तो हम राइट देखेंगे, राइट बोलता है तो हम लेफ्ट देखेंगे, ठीक है। तो एस के इमीडिएट लेफ्ट बोला है तो हम राइट लिख देंगे, पी बैठा हुआ है। हु बाय ब्रिजा, तो ब्रिजा कौन बाय किया हुआ है, एस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस के ऊपर ब्रिजा, ठीक है, याद रहेगा। चलो ये भी कंडीशन हो गया। उसके बाद कह रहा है द वन हु बाय गेस्पा एंड द वन हु बाय सिलेरियो सीट अपोजिट टू ईच अदर, ये जो दोनों है एक दूसरे के अपोजिट है, तो देखिए लिख लेते हैं गैप्सा, इसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, हु बाय सिलेरियो, ठीक है।
इसके अपोजिट में बैठा हुआ है। चलो यहाँ तक ये भी हो गया। उसके बाद कह रहा है सी डज नॉट बाय ऑल्टो। सी जो है यहाँ पे ये सी है ना, इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, ऑल्टो डाल के क्रॉस कर देंगे, मीन्स कि सी ऑल्टो नहीं खरीदा हुआ। ठीक है, अब क्या लिखा है डी बाय डबल सी ई ओ, तो डी यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या बाय किया हुआ है, डबल ई सी ओ। ठीक है, एंड सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सेकेंड स्थान पे डी बैठा हुआ है। चलो यहाँ तक ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि हु इज नॉट नेबर ऑफ ई, हु किसके लिए, ए के लिए ना, जो कि ए जो है वो ई के नेबर में नहीं बैठता, इसी तरीके से क्रॉस कर देंगे कि नेबर में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यहाँ तक है, हम आगे कंडीशन देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे कह रहा है कि हु डज नॉट नेबर ऑफ ई, यहाँ तक हो गया। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, क्यू जो है वो टी के इमीडिएट नेबर में नहीं है, क्यू जो है वो टी के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देख लो, उसके बाद फिर क्या कह रहा है यहाँ से कि एंड डज नॉट वाई वेगनर, कौन वाई, एंड दिया हुआ है, एंड दूर के लिए मतलब क्यू के लिए, क्यू जो है वो वेगनर नहीं खरीद रखा है। ठीक है, नहीं खरीदा हुआ है, इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। यहाँ तक चलो हो गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में केवल एक पर्सन बैठे हुए हैं, ये भी हो गया। चलो सबको इस तरीके से हम क्या करते हैं, घेर देते तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। हु बाय इडिटिका, कौन, हु किसके लिए, टी के लिए आया है ना, टी यहाँ पे है तो टी के ऊपर में यहाँ पे हम लिख देंगे ए इडिटिका खरीदा हुआ है, कौन, टी खरीदा हुआ है। चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद कह रहा है बी डज नॉट बाय सिलेरियो, बी जो है, बी पर क्या कहीं पे है, क्या लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, बी ऐसे लिख के बी के आगे में इस तरीके से लिख के क्रॉस कर देंगे। ठीक है, से सिलेरियो जो है वो बी नहीं खरीदा हुआ, इसे क्रॉस कर देते हैं। चलो यहाँ तक ठीक है। द वन हु बाय ऑल्टो एंड द वन हु बाय डिजायर, तो एक जो है वो ऑल्टो एंड डिजायर एंड इमीडिएट नेबर, अच्छा ये दोनों क्या है, नेबर है। जो ऑल्टो है इसके नेबर में कौन है, डिजायर वाले जो है इसके नेबर में। ठीक है, मतलब ऐसे भी हम लिखेंगे, इसके नेबर में है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। चलो यहाँ तक कंडीशन हमारा हो गया। अब पता है द वन हु फेस पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जो पी को फेस कर रहा है वो ई एंड सी दोनों के नेबर थे। यहाँ पे देखो कंडीशन ई और सी है, तो दोनों का नेबर फेस करेगा पी, मतलब कि ये बीच वाला जो पर्सन है इसके अपोजिट में यहाँ पे पी बैठेगा, तभी तो इसके जो अपोजिट ये है वो सी और ई दोनों के नेबर में है। सही है, कंप्लीट है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ये पी के अपोजिट जो बैठे हैं वो नेबर किसका, ई और सी दोनों को, तो इस तरीके से हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब पी बाय स्विफ्ट, पी जो है वो स्विफ्ट, यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं, पी जो है वो स्विफ्ट खरीद रखा है, तो स्विफ्ट कार उसका है। ठीक है, चलो अब यहाँ तो क्या, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को एक दूसरे से लिंक करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5% इधर हो गया और ये उसके बाद 5% इधर हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कंडीशन हम जो इसमें डालेंगे, कौन सा सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ई और सी वाले, क्योंकि ई और सी को डालेंगे तो पी जाएगा, ये पी जाएगा तो पी से टी जाएगा, टी जाएगा तो यहाँ पे क्यू इससे कनेक्टेड नहीं, क्यू के पड़ोसी नहीं है टी, तो ये भी इससे चला जाएगा। ठीक है, तो एक दो बहुत ज़्यादा कंडीशन इसे हम देख रहे हैं कि मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ई और सी वाले को करके देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम कह रहे हैं कि इसमें हमको 3 और 4 कंडीशन लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो 3 और 4 कंडीशन अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा तो टाइम तो बर्बाद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो हम इसको कम में कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, कंडीशन को एलिमिनेट करना है, मतलब कंडीशन को ही छांटते हुए चलना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, कंडीशन छांटते हुए चलेंगे। तो आप ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, 5 लाइन पहले से ड्रॉ कर रखा है, और नहीं भी करते तो भी हम कर सकते थे आराम से। चलिए हम आपको ऊपर ही लिख दिखाते हैं। जैसे ये ई हो गया, ई के यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, और इसके ये जो है पर्सन, इसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो गया, पी हो गया, पी हो गया यहाँ पे पी और टी, तो पी यहाँ पे है तो पी जो है वो एस के जस्ट है। ठीक है, पी जो है वो एस के जस्ट राइट में है,
तो पी एस के जो जस्ट राइट में है, तो यहाँ पे पी है तो मतलब ई के जस्ट ऊपर में यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। अब ई को क्या पसंद था, ओमनी। चलो ये सब हम बाद में लिखेंगे, नाम हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम कंडीशन को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे ये, अब चलो एक पर्सन यहाँ या तो दोनों पर 3 पर्सन यूज हो गया, या तो दोनों पर्सन इधर होगा तो 5 हो जाएगा, या तो दोनों पर्सन इधर होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम या तो एक पर्सन इधर या एक पर्सन इधर होगा, यही हमारा 3 कंडीशन बन रहा है, जो कि हम अगर बनाते कंडीशन तो यही कंडीशन बनता। चलो छोड़ो, इसको छोड़ दो। अब क्या कह रहा है, P और T के बीच में एक पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि T क्या है, वो Q के नेबर में नहीं है। T जो है वो Q के नेबर में नहीं है, तो T Q के नेबर में नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे, चलो एक पर्सन यहाँ पे एक डॉट मेथड से बनाते हैं, ठीक है। अगर ये डॉट ये अगर लाइन अगर हो जाएगा तो ठीक है, इसी में कंडीशन को हम बैठाएंगे। यदि नहीं तो क्या करेंगे, इस डॉट को हटा के इधर कर लेंगे। यदि नहीं ये डॉट अगर इधर अगर ये डॉट नहीं यूज होगा तो इधर ही एक और डॉट ले लेंगे, मतलब कि डॉट मतलब कि 5 पर्सन 5 स्थान बना रहे हैं ना, तो यही डॉट मीटर हुआ, ठीक है। तो अब आप ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए के लेफ्ट में सेकेंड डी है, जो कि ए क्या है, ई के नेबर में नहीं है। तो ए या तो यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ नहीं आ सकता, ई के नेबर में ए नहीं आ सकता। तो अगर हम इसको छोड़ दो, अगर इधर ही देते तो 1 2 3 4 से एक यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं है। तो ए का कंडीशन हमको समझ में आ गया, ठीक है, कि ए अगर हम ए का कंडीशन हम कैसे समझ में आ गया। तो अभी आप देखें ना कि क्या हम ए को हम यहाँ नहीं रख पाए हैं, ए को यहाँ नहीं रख पाए क्योंकि ई का नेबर ए नहीं है, ठीक है। ए को यहाँ नहीं, तो ए के लिए एक ही कंडीशन बस बचा कि ए यहाँ जाएगा तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये वाला कंडीशन हमारा बन रहा है, मतलब इस तरीके से ये कंडीशन बनेगा। और यहाँ पे एक बच गया बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें करते हैं, बी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, सी एंड ए हो गया, ठीक है। अब हम सबका नाम भी लिख देते हैं। ई जो है, ई कौन सा था, ओमनी था, ठीक है। तो ई के पास ओमनी कार है, उसके बाद ई के पास ओमनी कार है, उसके बाद फिर क्या था, एस के पास यहाँ पे ब्रीजा था, तो एस यहाँ पे हम यहाँ पे एस हो जाता और यहाँ पे पी हो जाता, ठीक है। 1 मिनट हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले कंडीशन को, ताकि हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेस सही से बचेगा, तो हम अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब एस क्या था, एस को ब्रीजा पसंद था, तो एस में यहाँ पे हम लिख देते हैं, एस में ब्रीजा था ना, हाँ ब्रीजा एस में पसंद था, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा था, यहाँ पे P और T के बीच में 1 पर्सन है। आप देखो P और Q क्या था, T का नेबर नहीं था, तो P यहाँ पे, तो या तो T यहाँ पे आएगा या तो T यहाँ पे आएगा। अभी हम नहीं कह सकते कि T कहाँ पे आएगा, ठीक है। T के लिए अभी हमारा कोई कंडीशन नहीं फील हो रहा है। लेकिन आप एक चीज गौर करो, यदि आप T को यहाँ पे डाल देती हो तो Q तो बस यही कंडीशन था कि Q और T के लिए यहीं पे स्पेस था, ठीक है। आप इसमें नाम आपको क्या देखा है, P Q R S T, तो R के लिए क्या आपको कोई कंडीशन दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है। तो क्या या R और Q में क्या हो जाएगा, ऑब्लिक। यदि T यहाँ पे देते हैं, यदि यहाँ पे, चलो आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। जो ये हमारा फिक्स नहीं है अभी, ठीक है, आपको इसलिए हम क्या करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यदि हम T को यहाँ पे डालते हैं तो Q और ये ऑब्लिक क्या हो जाएगा, R, Q ऑब्लिक R हो जाएगा, क्योंकि हमें R के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है ना, तो हम ये हमारा ऑब्लिक में चला जाएगा। मीन्स कि हम डेफिनेटली क्वेश्चन को नहीं कर सकते, मतलब एकदम ये एक्यूरेट नहीं होगा। बट यदि हम T को यहाँ पे रखते, देखो T को यहाँ पे रखते हैं तो Q यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है, T Q का नेबर नहीं है, तो T यहाँ पे नहीं रखेंगे तो T Q को हमें यहाँ पे रखना होगा, और एक ही स्पेस बच रहा है R के लिए, तो R हमें यहाँ पे रखना होगा। तो
इसका मतलब क्या है कि टी यहीं पे रखेंगे तो ये कंडीशन हम मेरा अच्छे से फील हो रहा है, मतलब इसमें कोई भी हमारा क्या कर रहा है और आइदर और का केस नहीं बन रहा है। तो इसलिए चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको इरेज करते हैं और फाइनल जो हमारा है अब हम उसको लिख देते हैं। आपको बस यही चेक करके करना होता है, आपको समझाना है इसलिए एक एक चीज़ लिखना पड़ता है, बट आपको ये चीज़ लिखना नहीं है, आपको बस इस चीज़ ना ऐसे ही अपने आप जैसे अभी मैं बताई ना इसी तरीके से समझ के करना होता है। तो P यहाँ आ गया तो T यहाँ आएगा, T यहाँ आएगा तो Q यहाँ आएगा, Q यहाँ पे आ गया तो R यहाँ पे आ गया। चलो ये भी हो गया। अब क्या करता है S और वैगनर R के बीच में 1%, S ये हो गया, वैगनर R ये होगा, तभी तो इसके बीच में 1% होगा ना। तो ठीक है, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं वैगनर R यहाँ पे हो गया, चलो इसका भी हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे D जो है वो ECO कर रहा है, तो D यहाँ पे है, तो चलो इसके में क्या करो ECO इसके में यूज कर दो, चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है B जो है वो सिलेरियो वो नहीं, उसके पास कार्ड नहीं है B के पास। आप यहाँ पर देखो ये जो अपोजिट वाला है ये और एक ये था कि ऑल्टो और ये डिजाइन वाले जो है एक दूसरे के नेबर है, तो दो स्पेस कहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक साथ, इस लाइन में तो नहीं दिख रहा है, यहाँ ये है तो एक साथ दो स्पेस तो नहीं खाली, इस दोनों में ही आएगा ऑल्टो और डिजायर, ये दोनों तो फाइनल हो गया कि इस दोनों में ही आएगा। अब इस दोनों में किस में ऑल्टो आएगा किस में डिजायर आएगा ये देखने वाली बात है। तो आपको एक कंडीशन कहीं पे दे रखा था ना, हाँ देखिए यहाँ पे ये दे रखा था कि सी जो है वो ऑल्टो में नहीं है, मीन्स कि सी ऑल्टो में नहीं तो ए ऑल्टो में हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ऑल्टो लिख देंगे, और सी में क्या हो जाएगा डिजायर हो जाएगा, तो सी में हम क्या लिख देते हैं डिजायर लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बी जो है वो सिलेरियो यूज नहीं करता है, तो बी यदि सिलेरियो नहीं यूज करता है तो सिलेरियो कौन यूज करेगा, बी यदि सिलेरियो नहीं यूज करता है तो एक कोई होगा जो सिलेरियो यूज करेगा, और सिलेरियो यूज करेगा तो इसमें यहाँ पे देखो थ्री जो है वो खाली है, ठीक है। तो तीन कंडीशन हमारे यहाँ पे क्या है खाली है। चलो अब हम देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज गौर से देखो, इसमें ये जो अपोजिट वाला है गैस, ये देखो गैसपा और सिलेरियो एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे अपोजिट के लिए सिर्फ यही एक दो क्यू और बी यही एक दो आपको दिख रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट के लिए यही दो स्पेस खाली है, बाकी सब में तो दिखा, अगर इसमें है तो एक में फिल है तो एक में नहीं है, यही दो है। अगर बी सिलेरियो नहीं है मीन्स हम कह सकते हैं कि बी हमारा क्या है गैसपा है, तो बी में हम चलो लिख देते हैं, और उसके बाद हमारा क्यू में क्या हो जाएगा सिलेरियो हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसमें कंडीशन एक और कोई होगा, P जो है वो स्विफ्ट, तो P स्विफ्ट है तो P यहाँ पे है, तो चलो P में चलो एक मिनट कलर चेंज कर देते ताकि ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो P जो है यहाँ पे P के ऊपर में लिख देते हैं क्या चीज़ स्विफ्ट, तो P के ऊपर में स्विफ्ट लिख दिया, P स्विफ्ट को करता है। उसके बाद एक आपका नाम बच गया वो T में हो जाएगा, तो कौन सा नाम बच गया चलो हम देख लेते हैं कौन सा नाम बच गया। तो T के लिए हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो ये इर्टिगा, ये नाम यूज नहीं हुआ है, इसको हम चलो T में लिख देते हैं, ठीक है। इर्टिगा जो है वो T के पास ये कार है, ठीक है। अब सारा हो गया, सबका नाम भी आ गया, कौन कौन से कार बाय किया हुआ है वो भी आ गया, सबका नाम भी आ गया। अब हमारा ये कंडीशन हो गया। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो किस तरीके से हमने एक ही कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बस स्टार्ट में क्या किए चेक कर लिए, और आपको यही इसी तरीके से चेक करना होता है, थोड़ा सा लिख के चेक करो उसके बाद डायरेक्ट आंसर बनाओ। यदि हम मतलब कंडीशन 3 कंडीशन लेके चलेंगे स्टार्टिंग से तो टाइम बहुत ज़्यादा, हाँ 2 कंडीशन लेके चल सकते हैं, ठीक है। बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें 2 कंडीशन लेना पड़ता है, तो ऐसे में हम 2 कंडीशन लेके चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्यू बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कार, क्यू कौन से कार को बाय किया हुआ है, तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं क्यू के लिए कौन सा है। क्यू यहाँ पे है, सिलेरियो है, तो क्यू में सिलेरियो आ जाएगा, तो यहाँ पे ये डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
में कौन सा व्यक्ति आर के विपरीत बैठे व्यक्ति के तत्काल बाईं ओर है। तो आर के विपरीत बैठा हुआ है, उसके तत्काल बाईं ओर है। तो आर के विपरीत, आर ये है, इसके विपरीत इसके तत्काल बाईं ओर डी बैठा हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये डी ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट देखिए, ब्रीजा खरीदने वाले व्यक्ति के संबंध में टी की स्थिति क्या है। ब्रीजा खरीदने वाले व्यक्ति के संबंध में टी की स्थिति क्या है। तो चलो देखते हैं, ब्रीजा कौन खरीदा हुआ था, एस खरीदा हुआ था ब्रीजा। तो टी की स्थिति तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा, थर्ड, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये साउथ में है। तो हमारा राइट इसके लिए लेफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थर्ड लेफ्ट। चलो हम देख लेते हैं कंडीशन क्या लिखा है। देखो, थर्ड टू द लेफ्ट, ये हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। यदि इफ बी इज रिलेटेड टू सी ई ई सी ओ, ई इज रिलेटेड टू डिजायर इन द सेम वे टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द वन फॉलोइंग। तो देखो बी जो है डबल ई सी ओ को, तो ई बी, चलो हम जो बनाए थे उस पर चलते हैं। तो बी है यहाँ पे डबल ई सी ओ, ये मतलब कि एक का गैप करके और ये जो कार खरीदा उसका नाम दिया हुआ है, पर्सन का नाम उसके एक गैपिंग में तब कार का नाम दिया हुआ है। तो हमें पूछा क्या है, चलिए फिर से देख लेते हैं। पूछा है हमें कि टी का निम्नलिखित से किसका संबंध है। ई बी का देख लिए, अब ई का देख लिए, ई डिजाइन दिया हुआ है तो कंफर्म हो जाएंगे ना कि हाँ यही है। तो ई यहाँ पे है, ई का डिजाइन मतलब एक की गैप में दे रखा है। चलो ये भी हो गया, और में किस में, राइट में दे रखा है। ठीक है, तो अब पूछा क्या था, टी का पूछा था। तो टी का ये हो गया, आर हो गया, टी का एक छोड़ के यहाँ पे पी हो गया, पी स्विफ्ट। तो चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। ठीक है, तो टी पूछा था, टी में पी स्विफ्ट हो जाएगा, मीन्स बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट इंड, एक्सट्रीम लेफ्ट इंड। तो लेफ्ट इंड एक्सट्रीम में कौन सा है, हम चलेंगे अब जहाँ सॉल्व किया वहाँ पे तभी पता चलेगा। ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा क्या है, राइट है। तो लेफ्ट इंड एक्सट्रीम में पूछा था क्या, क्यू एंड बी हो जाएगा। तो क्यू एंड बी, तो क्यू चलो पू देख लेते हैं, क्यू एंड बी, बी एंड क्यू, ये हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया ना अच्छे से। यही है ना, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं यही है, ठीक है, चेक कर लिए, यही है कंफर्म कि हमारा सारा आंसर सही हो। चलिए अब हम लोग आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।